आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे। खुदा करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठे। यूं ही एक होकर आप ये जिंदगी बिताएं कि आप दोनों से खुशियों के एक पल भी न छूटे। सच्ची रिपोर्ट के प्रधान संपादक, नेशनल न्यूज चैनल सच्ची रिपोर्ट के चैनल हेड वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज शर्मा और श्रीमती सरिता शर्मा को शादी की 26वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौजन्य से दैनिक सच्ची रिपोर्ट डिजिटल न्यूज चैनल, सच्ची रिपोर्ट नेशनल न्यूज चैनल के परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। परिवहन विभाग आरटीओ में टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा आरटीओ विभाग के आरआई विवेक खरवार पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा फिटनेस वाले वाहनों पर लगाई जाने वाली रिफ्लेक्टर पट्टी में टैक्स चोरी किया जा रहा है, जिससे कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व की टैक्स की चोरी की जा रही है। और इसी मामले में हमारे द्वारा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ से शिकायत की गई थी, जिसमें कि शिकायत संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जिसमें एडीएम इटावा जयप्रकाश, सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गौड़ व साथ ही में एआरटीओ ब्रिजेश कुमार को मामले की जांच सौंपी गई है। जिसके बाद एडीएम जयप्रकाश ने तत्काल शिकायतकर्ताओं को एआरटीओ दफ्तर बुलाया और साथ ही में उनसे शिकायत से संबंधित जानकारी ली। उसके बाद में जांच प्रभावित न हो, जिसके चलते आरआई विवेक खरवार को पद से तत्काल हटा दिया और जांच पूरी होने तक आरआई विवेक खरवार के सभी कार्यों को आरटीओ ब्रजेश कुमार देखेंगे। सतनाम जी, ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर आए परिवहन विभाग ऑफिस में, क्या पूरा मामला क्या था और क्या चाहते हैं? आरआई साहब लगातार एक जेल जा चुके माफिया की, जो 12 ट्रैक्टर चोरी के आरोप में जेल गया था, उसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं फर्जी 12 ट्रैक्टर चोरी के फर्जी कागज़ बनवाने में, और लगातार उसको रिकमेंड करते हैं कि भाई उससे काम कराए। इसके अलावा मतलब हर तरीके से शासनादेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसी के लिए हमने प्रमुख सचिव परिवहन के यहाँ जांच दी थी, जिसके लिए डीएम साहब इटावा ने 3 लोगों की कमेटी, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एआरटी साहब की कमेटी बना दी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें एडीएम साहब ने यहाँ बुलाया था, लेकिन अब उन्होंने पूछने के बाद वापस कर दिया कि भाई अब जाओ, आप हम जाँच क्या कर लेंगे। चाहते हैं आप लोग? न्याय, इंसाफ। किस तरह का इंसाफ? ये हमारे आरोपों की अच्छे से जाँच हो। लोगों का है वो आरआई साहब के खिलाफ शिकायत है। आरआई साहब सिर्फ एक व्यक्ति का ही फेवर करते हैं, जेल जा चुका है, जो कि जिसके भाई भतीजा और खुद भी वो लगभग शायद जेल जा चुका है। उसका भाई और खुद का लड़का जेल जा चुका है। 12 ट्रैक्टर चोरी के फर्जी कागजात बनवाने के इल्ज़ाम में वो जेल जा चुका है। कई धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा है। उसी की फर्म को यहाँ से रिकमेंड किया जाता है आरआई साहब की तरफ से, और आज तक उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। जो कि जेल जा चुका हो आरटीओ ऑफिस के ही काम में, फर्जी काम में, उसको जेल, उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया एआरटीओ ऑफिस की तरफ से। और आरआई साहब जो है उसकी फेवर करते हैं। आरआई साहब और भी कई चीज़ों की शासनादेश का भी उल्लंघन करते हैं और कई चीज़ों का फॉलो ही नहीं करते। बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह आरटीओ ऑफिस के अपने ऑफिस को चलाते हैं आरआई साहब। किस तरह शासनादेशों में आरोप लगाया है, जो कि वो आपका जीएसटी को लेकर और चीज़ों को लेकर क्या क्या आरोप है? जो आरआई साहब हैं, वो सरकार का एक जियो है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी आप रिफ्लेक्टर या रियर मार्किंग प्लेट, जिसको पट्टा बोलते हैं, अगर रिफ्लेक्टर पट्टी जो कि ट्रकों में और फिटनेस जिसकी होती है उसमें लगती है, तो उसमें पट्टी जो है, पट्टी की रसीद क्रय की, यानी कि जीएसटी बिल क्रय की रसीद है। पुराना जियो है, उसमें क्रय की रसीद लिखा है, और जबकि इसका मतलब होता है कि जीएसटी बिल होना चाहिए अगर आप वो रिफ्लेक्टर पट्टी खरीदते हैं, या आप पट्टा रियर मार्किंग प्लेट खरीदते हैं, या आप एसएलडी स्पीड गवर्नर खरीदते हैं, तो उसकी क्रय की रसीद यानी कि जीएसटी बिल होना चाहिए। वो आरआई साहब किसी से नहीं लेते हैं, बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड की तरह चला रहे हैं और सरकार को जीएसटी का चूना लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, एडीएम साहब ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को जीएसटी का चूना लगा रहे हैं। एडीएम ने क्या कहा? एडीएम साहब ने हमें इसलिए बुलाया था कि आपको जो भी कुछ कहना है फिर कह दें, और उसके अलावा एडीएम साहब ने ये कहा कि अब आप जा सकते हैं और हम इसकी जांच करेंगे। जीएसटी का अधिकारी। हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित किया हुआ है मेरी अध्यक्षता में, जिसमें आरटीओ साहब और सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं मेरे साथ। उसमें जो लाइसेंस होल्डर है
इसी आरटीओ का लेगा जिसने आरोप लगाया है यहाँ के कर्मचारियों पर कि वो किसी विशेष लाइसेंस होल्डर का फेवर लेते हैं। उसी के दृष्टिगत मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैंने शिकायतकर्ता को बुलाया था, जो उसकी वैसे तो उसका बयान पहले मैं ले चुका हूँ, उसके साक्ष्य ले चुका हूँ, क्योंकि स्थलीय निरीक्षण में उसका दुकान कहाँ पर है और जिस पर वो आरोप लगा रहा है कि उसका फेवर लीडर उसका दुकान कहाँ पर है, ये मैं देखना चाह रहा था। रजिस्ट्रेशन कौन पुराने समय से काम कर रहा है, कौन नया है, तो दोनों ही दृष्टिकोणों से मुझे देखना है। वो मैं देख करके जल्द ही जिलाधिकारी महोदय को तथ्यों से अवगत करा दूंगा। इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ और कोई विशेष कार्य